गेटो एक ही दिन में विलन नहीं बना, पहले उसकी सोच बदली और फिर उस सोच ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। गेटो विलन बन के पैदा नहीं हुआ था, एक टाइम ऐसा भी था जब वो लोगों की हेल्प करना चाहता था और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने डिसाइड ही कर लिया प्रॉब्लम कर्ज नहीं है बल्कि प्रॉब्लम तो इंसान है। और ये चीज तो तुम्हें पहले से ही पता होगी। गेटो और गोजो बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों जुजुत्सु आई के स्टूडेंट थे और दोनों अपनी जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर में काउंट भी किए जाते थे। लेकिन गेटो की जो कर्ज टेक्निक थी वो गेटो को ऑलरेडी एक डिफरेंट पोजीशन में रखती थी और गेटो की जो कर्ज टेक्निक थी वो थी स्पिरिट मैनिपुलेशन, मतलब वो कर्ज स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके उसे कंट्रोल कर सकता था। और सोचो, जब एक नॉर्मल सोल्जर कर्ज को देखता होगा तो वो बोलता होगा इसे खत्म करो, और जब गेटो कर्ज को देखता होगा तो वो बोलता होगा रुको पहले मैं इस कर्ज का टेस्ट तो चेक कर लूं। लेकिन असली स्टोरी उसकी टेक्निक की नहीं थी, बल्कि गेटो धीरे धीरे सोर्सरर की रियलिटी से अपसेट होने लगा था। सोर्सरर अपनी लाइफ को रिस्क में डालते थे ताकि नॉर्मल इंसान को बचा सके और नॉर्मल इंसान ही कर्ज का सोर्स थे। और यही सोच उसके दिमाग में ग्रो होती चली गई और फिर गेटो का माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो गया। उसने डिसाइड कर लिया कि प्रॉब्लम कर्ज नहीं है बल्कि प्रॉब्लम तो इंसान खुद है। और यहीं से एक आइडल माने जाने वाला स्टूडेंट एक एक्सट्रीम माइंडसेट वाले कर्ज यूजर में ट्रांसफॉर्म हो गया। और सबसे पेनफुल पार्ट, गोजो और गेटो कभी भी एनिमीज बनना नहीं चाहते थे, वो तो बस चाहते थे कि हम बेस्ट फ्रेंड रहें। लेकिन उन दोनों का माइंडसेट इतना अलग हो गया था कि उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप भी उन्हें एक ही साइड पे नहीं रख पाई। गेटो की ट्रेजेडी ये नहीं थी कि वो पावरफुल था, बल्कि उसकी ट्रेजेडी तो ये थी जिस इंसान ने सबको प्रोटेक्ट करने का सपना देखा था वही एक दिन ये डिसाइड कर बैठेगा कि इंसान प्रोटेक्ट करने के लायक ही नहीं है, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लायक सिर्फ सोर्सरर हैं। और इसलिए गेटो के कैरेक्टर को विलन कहकर खत्म करना उसकी पूरी स्टोरी को मिस करना है।